कि मेरठ का कहानी जिस तरीके से हुआ था उसी प्रकार से फिर से मेरठ में एक सोनू कश्यप के साथ उन्हें मनुवादी और जातंकवादी के लोग, देशद्रोही के लोग उन्हें बीच चौराहे पे लगभग उसके ऊपर आग लगाकर और जला दिया जाता है। सोचे कि इस देश में कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सोचनीय वाली बात है। और इस देश में सत्ता में बैठी सरकार, विपक्षी पार्टी के लोग, अधिकारी हो या पुलिस प्रशासन के लोग हो, सभी लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हैं। नहीं अच्छे से न्याय दिला रहे हैं, नहीं उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। जो व्यक्ति को जिंदे जला दिया जाता है उस आरोपी को सोचिए कि गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, वो खुलेआम घूम रहा है। और मैं बता दूं कि मेरठ में कहता हूँ कि जैसे सोनू कश्यप को हत्या किया गया, जलाया गया, उस जगह पे भी चंद्रशेखर आजाद जी जा रहे थे, लेकिन उस जगह पे भी पुलिस कर्मियों को लगाकर और इन्हें रोकने का प्रयास किया गया। ये देश में चल क्या रहा है? जो न्याय दिलाने की बात करता है उसी को रोक लिया जा रहा है। वो तो सिर्फ मिलने जा रहे थे, नहीं सरकार गिराने जा रहे थे, नहीं वो वोट मांगने जा रहे थे, और नहीं चुनाव के बारे में प्रचार करने जा रहे थे। तो आखिर सरकार उन्हें रोकी क्यों? कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ी डर है कि हमारे अंदर टैलेंटेड नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जब तुम्हारे अंदर, तुम सरकार हो, तुम्हारे अंदर जब टैलेंटेड है, कुट कुट के भरा हुआ है, तो तुम सभी को खुलेआम छोड़ दो, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। तो जो टैलेंट रहता है वह कभी नहीं डरता है समाज से कि मैं तो टैलेंट हूँ, मैं समाज को कार्य कर रहा हूँ, लोगों को न्याय दे रहा हूँ, लोगों को अच्छे रास्ते पर चला रहा हूँ और अच्छे कानून बना रहा हूँ, तो मुझे क्या डर है। कोई भी नेता पैदा ले, कोई भी राजनीति करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सोनू कश्यप को जलाना, दलित बेटी को अपहरण करना, इसमें सरकार की गलतियां हैं। सरकार समय पे बात को नहीं रख पाती है, समाज को न्याय नहीं दिला पाती है और अच्छे कानून को उपयोग नहीं कर पाती है। और ख़ासकर शरीर में सरकार को पूरी डर है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर टैलेंटेड नहीं है और सत्ता अब की बार 27 में मेरी जा भी सकती है। इसके वजह से चंद्रशेखर आजाद को रोकने का पूरे प्रयास करते हैं। जो बेटी, दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, उसे किडनैप किया गया था, उसको भी चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं, वह न्याय दिलाने के लिए निकलते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात क्या होती है कि पुलिस प्रशासन के लोगों को सरकार लगा देती है, वो भी 1000 पुलिस से ज़्यादा लोगों को। अब सोचिए आप लोग कि जो वैसे बेटी को जो किडनैप करके, उसे अपहरण करके बहुत सारे घंटे उसे दूर ले जाना और उसे उधर ही मजबूती से अपने हाथ में रखना, साथ ही साथ उसे जब न्याय दिलाने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन के लोगों को लगा दी जाती है। अब आप लोग सोचिए कि इस पुलिस प्रशासन को उपयोग उस आरोपी के साथ करना चाहिए या फिर किसी ने न्याय दिलाने जा रहा है उसके साथ उपयोग करना चाहिए? आप लोग ही बताइए। इस देश में इतनी षड्यंत्र रचा जा रहा है और इतनी इंसानियत को खो दे रहे हैं कि इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सभी व्यक्तियों को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं और कार्य करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर, वैसे व्यक्तियों को हजारों पुलिस प्रशासन को लगाकर और बीच रास्ते में रोकवाने का प्रयास करते हैं। चंद्रशेखर आजाद बहुत ही प्रयास किए, दौड़कर, गाड़ी बाइक से कुछ दूरी पर निकलकर, सोचिए उनके ऊपर एक बार हत्या करने के भी प्रयास किया गया था। उनके ऊपर 3 गोलियां भी चलाई गई थी, उन्हें गोली भी लग चुकी है। और सोचिए कि एक बॉडीगार्ड के साथ उन्होंने बाइक से रवाना हुए थे और कुछ किलोमीटर तक भी गए थे। लेकिन अगर उस जगह पर अगर उनके कुछ हो जाता तो क्या सरकार जिम्मेवारी लेती? नहीं लेती। वह गांव-गांव हिट कर जाते हैं न्याय दिलाने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग उन्हें पीछा पड़ जाते हैं और उन्हें आगे नहीं जाने देते हैं। इस तरीके से हमारे भारत देश में अब नेताओं के साथ और न्यायकारियों के साथ इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं तो कहता, चलिए जय भीम, जोहार, नमस्कार। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग ही बताइए कि क्या जो न्याय दिलाने के लिए निकलता है उसे रोकना चाहिए या फिर जो आरोपी है उसे रोकना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आरोपी को गिरफ्तार करवाना या फिर न्याय दिलाने वाले को रोकवाना?